एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल फिल्मी रिव्यू विद KS। आज हम बात करेंगे प्राणा मंदिर फिल्म के बारे में। इस फिल्म के अननोन फैक्ट्स, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और कुछ अज्ञात तथ्य आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो सभी को मेरी प्यार भरी राम राम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, जय जनेन्द्र, जय माता दी। प्राणा मंदिर हमसे द्वारा मुरूद जंजीरा नवाब पैलेस में शूट की गई पहली फिल्म थी। बाद में उनकी कई फिल्में वहीं शूट की गई। बिनी राय ने फिल्म के लिए डबिंग नहीं की क्योंकि वह इंग्लैंड वापस चली गई थी। 1984 में अपने प्रेमी बख्शीश सिंह की ड्रग तस्करी रैकेट में गिरफ्तारी के बाद उन्होंने रातों रात अपना करियर छोड़ दिया था। फिल्म में दिखाई गई भूतिया हवेली महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव मुरूद जंजीरा में स्थित नवाबों का महल है। एक दृश्य की शूटिंग के दौरान एक अप्रिय घटना घटी जिसमें अजय अग्रवाल को ताबूत से बाहर निकलकर सबको डराना था। श्याम और तुलसीराम से शॉट लेने के लिए तैयार थे और उन्होंने एक्शन बोल दिया, लेकिन अजय देव अग्रवाल ताबूत से बाहर नहीं निकले। तब उन्हें पता चला कि ताबूत लॉक हो गया है। क्रू को उन्हें ताबूत से बाहर निकालने में 1 घंटा लग गया। अजय अग्रवाल पहले तो उस दृश्य को करने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन बाद में मान गए। श्याम रावसे की वीरता वीराना सॉरी नॉट वीरता वीरता सनी देओल की फिल्म है। श्याम रामसे की वीराना 1988 बनाने का विचार तब आया जब वो प्राणा मंदिर का निर्माण पूरा करने के बाद महाबलेश्वर से बम्बे लौट रहे थे। उन्होंने एक भयावह अनुभव हुआ, एक ट्रेन ने उनका पीछा किया था, ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था। दिल्ली में एक सिनेमाघर में प्राणा मंदिर फिल्म अमिताभ बच्चन की फिल्म लवारिस 1981 के पुनर्प्रसारण के साथ रिलीज हुई थी, लेकिन लोग प्राणा मंदिर देखने के लिए उमड़ पड़े थे। पुराना मंदिर पूरे भारत में जबरदस्त हिट साबित हुई और इसी से प्रेरित होकर कई फिल्में इसी फॉर्मूले और कलाकारों के साथ बनी। इस फिल्म का ड्रावना थीम राम से की कई अन्य फिल्मों में भी इस्तेमाल किया गया, जैसे तय करना, डाक बंगला, वीराना आदि। समरी घर घर में जाना बेचाना नाम बन गया और इसी से प्रेरित हो एक अलग राम से द्वारा निर्मित फिल्म सामरी 3D भी बनी। प्राणा मंदिर भारतीय हॉरर फिल्म में एक क्रांतिकारी फिल्म साबित हुई। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी, बस राक्षस वाले सीन बाकी थे। निर्माता चिंतित थे क्योंकि उन्हें इस भूमिका के लिए सही अभिनेता नहीं मिल रहा था। आखिरकार एक दिन अनिरुद्ध की नज़र एक दोस्त पर पड़ी और उसने उसे राम से के दफ्तर जाने को कहा। अनिरुद्ध को दफ्तर में आते देख राम से बंधुओं ने खुशी से उछल कूद शुरू कर दी। उन्हें आखिरकार फिल्म के लिए अपना राक्षस मिल गया था। फिल्म की सफलता के बाद अनिरुद्ध अग्रवाल भूत सांबरी के रूप में इतने लोकप्रिय हो गए कि अगले साल राम से बद्र ने उन्हें मुख्य भूमिका के लिए सांबरी 3D 1985 नामक एक फिल्म बनाई। नूतन मनीष के फिल्म करने से नाराज थी। उन्हें कहा कि केशव के साथ हुए अनुबंध के कारण मनीष को मजबूरन यह फिल्म करनी पड़ी। फिल्म रिलीज होने के बाद मनीष बैल ने इसकी जमकर आलोचना की। उन्होंने इसे बी श्रेणी की फिल्म बताया और कहा कि इसकी सफलता से उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फिल्म की सफलता के बाद मनीष बैल को कई बी ग्रेड फिल्मों के प्रस्ताव मिले, क्योंकि उन दोनों हॉरर फिल्मों को बी ग्रेड फिल्म माना जाता था। उन दोनों रामसे की सबसे बड़ी हिट फिल्म, रामसे ब्रदर्स की यह सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। संयोगवश यह मनीष बहल की तीसरी फिल्म थी और पुनीत इस्सर की भी तीसरी फिल्म थी। रामसे की अधिकांश हॉरर फिल्मों के बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर एक ही सीन का इस्तेमाल किया गया था। 0.04 से 0.018 तक का हॉरर सीन मूल एमिटिबल हॉरर थीम म्यूजिक 7 सेकंड से 10 सेकंड तक के हिस्से से प्रेरित था। बाद में इसका इस्तेमाल जी हॉरर शो में भी किया गया। अजय अग्रवाल अपने भूतिया किरदार सांबरी से काफ़ी लोकप्रिय हुए और आज भी उन्हें इसी नाम से जाना जाता है। फिल्म में राजेंद्र नाथ, ललिता पवार और जगदीप के बीच एक हास्य दृश्य 1975 की फिल्म शोले के तत्वों से प्रेरित है। वो बीते दिन याद रहेगा ना बहुत बड़ा हिट हुआ और आज भी इसे एक क्लासिक माना जाता है। मनीष बैल ने यह फिल्म इसलिए की क्योंकि उन्हें केशव राम से वादा किया था कि वह फिल्म करेंगे। केशव तेरी बाहों में के सह निर्माता थे, अनिरुद्ध अग्रवाल की पहली फिल्म।
फिल्म भूतराज 2000 में फिल्म का पहला भाग पुराना मंदिर से और दूसरा भाग डाक बंगला से कॉपी किया गया था। हॉरर राइजेस फ्रॉम द टॉम का रीमेक मूल शीर्षक एल एस्पेंटो सच de la टूबा है। ये एक स्पेनिश फिल्म थी। राम से बंधुओं की फिल्मों के लिए रचित एक भावपूर्ण धुन पहली बार इसी फिल्म के लिए तैयार की गई थी। अनमोल का बताओ तुम कौन हो पुराना मंदिर के वो बीते दिन के समान लगता है। इस फिल्म की सफलता के बाद आरती गुप्ता ने राम से की दो और हॉरर फिल्में सांबरी 1985 और तय खाना 1986 में नायिका की भूमिका निभाई। वही पुनीत ईसर ने राम से की कई फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाए। फिल्म बंद दरवाजा के एक दृश्य में फिल्म पुराना मंदिर के गीत हम जिस पर मरते हैं का इंट्रो म्यूजिक इस्तेमाल किया गया था। वह दृश्य तब का है जब बीना बनर्जी को दूध से नहलाया जा रहा है और उन्हें अनिरुद्ध अग्रवाल के साथ हनीमून के लिए तैयार किया जा रहा है। वो बीते दिन इंस्ट्रूमेंट ट्रैक को एंटी बोटल ने रीमिक्स किया और इसे इंटरनेशनल एल्बम हिंदी हॉररकोर में शामिल किया। दिलचस्प बात यह थी कि एंटी बोटल ने गाने में एक अनोखी दमी जोड़ी जिसकी अपनी एक अलग कहानी है। एंडी बोटल ने जो दमी जोड़ी वह द ओयो प्लेयर्स के गाने लव रोलर कोस्टर से ली गई थी। यह गाना रिलीज़ होने के बाद से ही एक प्रचलित लोक कथा का विषय रहा। गाने की शुरुआत में ही सिंगल वर्जन में या एल्बम वर्जन पृष्ठभूमि एक चीख सुनाई देती है। सबसे प्रचलित लोक कथा के अनुसार यह उस व्यक्ति की आवाज़ थी जिसकी टेप रिकॉर्डिंग के दौरान लाइव हत्या की जा रही थी। जिमी डायमंड विलियम्स ने इस चीख की मासूमियत का वर्णन किया। गाने के किस्से में ऐसा है जहां अचानक से लय टूट जाती है, गिटार बज रहे और दूसरे छंद से ठीक पहले आता है। बिली बेक वैसी ही चीख निकालते हैं जैसे मिनी रिपरेटन अपनी ऊंची आवाज़ तक पहुंचने के लिए या मारिया कैरी उससे भी ऊंची आवाज़ में गाने के लिए करती है। मैं अकेली रात जवान को एंटी बोटल ने रिमिक्स किया था और इसे अंतर्राष्ट्रीय एल्बम हिंदी हॉररकोर में शामिल किया गया था। टेट मुलेरे के गीत मेमोरीज का सैंपल वो बीते दिन याद करने में इस्तेमाल किया गया था। हम जिस पे मरते हैं गाने की धुन को बाद में बंद दरवाजा 1990 में इस्तेमाल किया गया था। शूटिंग खत्म होने के बाद सतीश शाह महल में रहने वाले एकमात्र मिल जाते, बाकी सभी होटल चले जाते थे। जो कि सतीश शाह महल के मालिकों को जानते थे, इसलिए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि शूटिंग के दौरान किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना हो। सतीश शाह अपने लगड़े और जले हुए चेहरे वाले लुक के खिलाफ थे, लेकिन नामसेन ने यह लुक अपनाने के लिए बना लिया। नतीजा ये हुआ कि फिल्म में उनका लुक बेहद डरावना था। राम से ब्रदर द्वारा शूट गई पहली फिल्म सिद्धि पैलेस में शूट की गई थी, जिसे मरूद जंजीरा हवेली या अहमदगंज पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। उन दिनों सतीश शाह संघर्ष कर रहे थे और राम से ब्रदर्स को पता चला कि वह सिद्धि पैलेस के किसी व्यक्ति को जानते हैं। उन्होंने सतीश शाह से संपर्क किया और उनसे महल में शूटिंग के लिए मुलाकात का इंतजाम करने को कहा। बदले में उन्होंने सतीश शाह को फिल्म में संगा का किरदार ऑफर किया। ड्रग्स मामले में अपने प्रेमी उसी सिंह की गिरफ्तारी के बाद पिंदी राय अचानक देश से गायब हो गई। उन्होंने किसी को कोई सूचना तक नहीं दी। फिल्म के लिए उनकी डबिंग पूरी नहीं हुई, जिसे बाद में एक डबिंग कलाकार ने किया। पुराना मंदिर की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट इस प्रकार से, इसका बजट था 2 करोड़ 5 लाख, सॉरी 2.5 लाख था, यानी सिर्फ 2.5 लाख में ये फिल्म बन गई थी। लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 2.5 करोड़। वर्डिक्ट ब्लॉकबस्टर 100 इंटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि 2.5 लाख लगा के 2.5 करोड़ का बिजनेस किया। ये कई हिट फिल्म ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ रिलीज हुई थी, लेकिन इसने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और एक जबरदस्त हिट फिल्म साबित हुई, ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म के क्रू के बारे में बात करते हैं। इसको डायरेक्ट किया था तुलसी राम से और श्याम राम से ने। कहानी लिखी थी JK आहूजा, कुमार राम से ने। प्रोड्यूस किया था कांता राम से ने। इसके मुख्य कलाकार थे अनिरुद्ध अग्रवाल, त्रिलोक कपूर, प्रदीप कुमार, सदाशिव अमरापुरकर, आरती गुप्ता, पुनीत ईसर और मोनीश बैल। इसका म्यूजिक तैयार किया था अजीत सिंह ने। इसको रिलीज़ किया गया था 19 अक्टूबर 1984 को। बजट था 2.5 लाख और कमाए
2.5 करोड़। साउंड ट्रैक की बात करें तो हम जिस पे मरते थे अलका याग्निक ने गाया था, शिव शिव शंकर महेंद्र कपूर ने गाया था, मैं हूँ अकेली रात जवां आशा भोसले ने गाया था, वो बीते दिन याद आए आशा भोसले ने गाया, वो बीते दिन याद आए मेल ने भी गाया था, अजीत सिंह एंड आशा भोसले ने, वो बीते दिन याद आए अजीत सिंह ने गाया था। तो फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। ये शराबी के बाद इसका नंबर था, यानी कि टॉप 5 फिल्मों में ये शामिल थी। उस साल पहले नंबर पर थी तोहफा, दूसरे नंबर पर मकसद, तीसरे पे शराबी, और शराबी के बाद पुराना मंदिर का ही नाम आता है। तो ये थी इस फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।